गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के संकुल यौगिक, अर्थात डी ब्लॉक तत्वों की संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति या कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक होते क्या हैं। तो वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु अथवा धातु आयन किसी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु अथवा ऋण आयन के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो, संकुल यौगिक कहलाते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त जो स्पीशीज है अर्थात जो अणु है अथवा आयन है उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। प्रत्येक धातु परमाणु के साथ धातु परमाणु अथवा धातु आयन के साथ जुड़ने वाले लिगेंड्स की जो संख्या होती है वो सदैव ही निश्चित होती है, अर्थात उपसंयोजक जो बंध बनते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है और इसी उपसंयोजन बंधों की संख्या को ही उसकी उपसंयोजन संख्या कहते हैं। संकुल आयन में जो संकुल आयन को सदैव एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड्स को एक छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो डी ब्लॉक जो तत्व हैं उनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है, अर्थात ये कॉम्प्लेक्सेशन जो बिहेवियर है इनका वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, इसके जो है निम्न कारण हैं। नंबर 1 है इनका उच्च आयनिक विभव। तो संक्रमण तत्वों का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है जिसके कारण से और इसके अलावा इन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। तो आकार छोटा और आवेश अधिक होने के कारण इनके आयनिक विभव का मान जो है उच्च हो जाता है। आयनिक विभव जो होता है वो इक्वल होता है आयन पर आवेश की मात्रा अपॉन में आयन का आकार, अर्थात जितना आयन पर आवेश अधिक होगा और उसका आकार छोटा होगा आयनिक विभव का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। जितना अधिक आयनिक विभव का मान अधिक होगा उतना ही इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, अर्थात ये लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर पाते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है इनका खाली डी कक्षकों की उपलब्धता। संकुल यौगिक बनते समय लिगेंड जो है अपना लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षकों में देता है। यदि धातु परमाणु जो है उसके पास खाली डी कक्षक उपलब्ध होंगे तो वो आसानी से लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेगा और संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। तीसरा जो इनका मुख्य कारण है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, जिसके बारे में हमने कल स्टडी की थी कि संक्रमण तत्व जो है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इसी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ये विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाकर कई प्रकार के संकुल बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो आयरन का, तो आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में K4 FeCN6 जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में K3 FeCN6 प्रकार के संकुल बनाता है। अब ये जो संकुल बनते हैं ये 2 प्रकार के बनते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के बनते हैं। पहला जो है अंतःकक्षक संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो वे संकुल जिनमें n-1 डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, अर्थात अंदर वाले कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो संकुल है सदैव इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं सदैव CN NH3 जैसे प्रबल लिगेंड के साथ बनते हैं, क्योंकि प्रबल लिगेंड जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है तो कि वो n-1 डी कक्षकों में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम के विपरीत युग्मित कर देते हैं। युग्मित कर देने के कारण इनके पास खाली डी कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं। चूँकि हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, अतः इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को हम स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। इन संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो धातु आयन की अपेक्षा सदैव ही कम हो जाती है, इसलिए इन संकुल यौगिकों को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इनके चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो भी धातु आयन की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं FeCN6-3 आयन जो कि हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन अष्टफलकीय संकुल बनाता है। अगर हम इसका Fe का विन्यास देखें तो इसका परमाणु क्रमांक 26 है और इसका जो विन्यास है 3d6 4s2 है।
चूँकि इसमें Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है, अतः अपने ये 2 s कक्षक के इलेक्ट्रॉन और एक d कक्षक का इलेक्ट्रॉन त्याग कर D5 विन्यास में आ जाता है। अब क्या होता है, इसका जो विन्यास है हम जैसा कि देख रहे हैं 3D में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खाली डी कक्षक उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, Fe खाली डी कक्षक उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए क्या होता है, Cn जो है वो प्रबल लिगेंड है, तो Cn की उपस्थिति में Fe जो है अपने दो जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं उनको युग्मित कर देता है और इसका विन्यास हो जाता है जिस तरह से चित्र में दिख रहा है, 2 खाली कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इनमें संकरण होता है। संकरण कौन सा होता है, D2sp3 अर्थात n-1 डी जो कक्षक हैं वो संकरण में भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको sp3 के पहले लिखा जाता है D2sp3। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं, 2 डी कक्षक 3D के जो हैं 2 डी कक्षक, एक 4s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संकृत होकर 6 नए समान ऊर्जा व समान आकृति की संकृत कक्षक बनाता है, जिनमें Cn जो आयन है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर देता है। अगर हम इसकी आकृति देखें तो हमें चित्र में अष्टफलकीय प्रकार की दिखाई दे रही है। अब हम इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान कैलकुलेट करते हैं। चूँकि ये लिगेंड प्रबल है तो अंदर वाले कक्षक भाग ले रहे हैं अर्थात इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अगर हम चुंबकीय आघूर्ण का मान देखें तो Fe जब साइनाइड के साथ संकुल बना रहा है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चित्र में एक ही दिखाई दे रही है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान अगर हम निकालेंगे, जो कि n × n+2 सूत्र से निकालते हैं, जहाँ पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, तो म्यू का मान √3 आता है। इसी तरह अब हम निकल NiCN4-2 का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें निकल की परमाणु क्रमांक 28 है और इसका जो विन्यास है 3D8 4s2 है, और जब ये +2 बनाता है तो 3D8 विन्यास हो जाता है। अब इसमें कोई खाली डी कक्षक उपलब्ध नहीं है, परंतु जब साइनाइड की उपस्थिति में निकल को हम देखते हैं तो अपना ये एक डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्मित कर देता है और एक खाली 3D कक्षक उपलब्ध हो जाता है। अब ये D2sp3 संकरण में भाग लेता है, जिसमें एक डी कक्षक जो 3D होता है, एक 4s कक्षक और 2 p कक्षक आपस में संकृत हो जाते हैं और DsP2 संकृत कक्षक बनाते हैं। इन संकृत कक्षकों में Dn अपने जो Cn जो है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंयोजक बंध बना लेता है और संकुल यौगिक बन जाता है, और इसकी जो आकृति होती है वो स्क्वायर प्लानर होती है जो हमें दिखाई दे रही है, और इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है क्योंकि इसके पास कोई भी खाली डी कक्षक सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डी कक्षकों में युग्मित हो गए हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः n का मान इसमें 0 है, तो म्यू का मान भी इसमें क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह अन्य एग्जाम्पल भी हैं, CrNH36+3, FeNH3+3, CONH3NH36+3 प्रकार के यौगिक हैं, यानी कि साइनाइड और अमोनिया जैसे लिगेंड के प्रबल लिगेंड्स के साथ सदैवी इंटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अब दूसरी तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कहलाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि बाह्य कक्षक संकुल। वे संकुल यौगिक जिनमें बाहर वाले डी कक्षक अर्थात Nd कक्षक संकरण में भाग लेते हैं बाह्य कक्षक संकुल कहलाते हैं या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इस प्रकार के संकुल सदैव ही H2O, हैलाइड आयन, फ्लोराइड आयन जैसे दुर्बल लिगेंड्स के साथ बनते हैं। इन संकुल यौगिकों में जब ये बनते हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है युग्मित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लिगेंड जो है वो क्या है, दुर्बल है। दुर्बल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है, इसलिए इन संकुल यौगिकों को हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। चूँकि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है अर्थात अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो धातु आयन के बराबर ही रहती है और इनके म्यू का मान भी धातु आयन के बराबर ही रहता है, इसलिए इन संकुलों को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है COH2O6 हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकेंड आयन। इसमें जो कोबाल्ट है उसका जो विन्यास है 3D7 27 है उसका परमाणु क्रमांक और उसका विन्यास है 3D7 4s2, परंतु जब ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में आता है तो अपने s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और इसका विन्यास हो जाता है 3D7।
अब इसके पास डी कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, परंतु H2O जो है वो दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये 3D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाता है। युग्मन नहीं कर पाएगा तो 3D कक्षक जो है खाली उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अब क्या होता है, इसमें बाहर वाले डी कक्षक अर्थात 4D जो कक्षक है वो संकरण में भाग लेंगे। तो इस स्थिति में एक 4s कक्षक, 3 4p कक्षक और 2 4d कक्षक आपस में मिश्रित हो जाएंगे और 6 नए संकरित कक्षक बनाएंगे, जिनको हम sp3d2 संकरित कक्षक कहेंगे। इन संकरित कक्षकों में H2O अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और उपसंयोजक बंध बनाकर संकुल यौगिक बनेगा। इसकी भी आकृति क्या होगी, अष्टफल की होगी, जो चित्र में दिखाई दे रही है। इन संकुल यौगिकों में चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है मुक्त धातु आयन के बराबर ही होगा। मुक्त धातु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 है, तो संकुल यौगिक में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 रहेगी, अर्थात n का मान जो है n का मान जो है 3 रहेगा। अगर हम चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो ये धातु आयन के बराबर ही आएगा और इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी चूंकि युग्मित नहीं हो रहे हैं, अतः ये क्या बनाएंगे, स्पिन फ्री और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इस तरह से संकुल यौगिक जो है डी ब्लॉक तत्वों में बनते हैं और इनकी ये जो कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। थैंक यू।